हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। तेरी जय हो प्यारे प्रभु जी, तेरी जय हो प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज प्यारे प्रभु जी हमने संभाला प्यारे प्रभु जी, अपने मान पंखों के नीचे प्यारे प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित में रखा रोज की तरह प्यारे प्रभु जी। आज भी प्यारे प्रभु जी तेरे वचन के साथ प्यारे प्रभु हम आते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाइए, तेरी अगुवाई प्यारे प्रभु जी हमारे बीच में करना प्यारे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में होते हुए प्यारे प्रभु जी तू कृपा करना, आशीष करना प्यारे प्रभु जी। अपने दास के मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक वाणी हमें तेरी महिमा का वाणी बन सके और साथ ही साथ सुनने वालों का जीवन प्यारे प्रभु जी आशीष में बदल सके प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर कृपा कर, अनुग्रह कर और तेरे नाम की महिमा प्यारे प्रभु जी हम सबके द्वारा तेरी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। बाकी का समय प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। एक बार और प्रभु यीशु हमें एक मौका दिया है, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के उपरांत प्रभु ने हम सबको अपने अपने जगह संभाला है, हमें भी संभाला है और आने वाले दिनों में भी संभाल के रखेगा, क्योंकि हमें वो विश्वास है। पिछले दिनों हम विश्वास के वचन को लेकर के आपके सामने आया है, वही विश्वास हालेलुया फिर से आपके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हालेलुया विश्वास, प्रभु का वचन एक जगह लिखा है हमें मार्कोस द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 में लिखा है, पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ साध्य है। बस परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने ये वचन कहा, हमें लोगों को हिम्मत दिया, शिष्य लोगों को हमें पढ़ाया, हमें उनके विश्वास को उठाया, उनको विश्वास में खड़ा किया। और आज भी परमेश्वर का वचन हम सबको विश्वास में खड़ा करके रखा है और आने वाले दिनों में भी यही वचन हमको खड़ा करके सिर्फ नहीं हमें जीवित रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो वचन है जीवित है। जिस प्रकार वचन जीवित है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमको जीवित रखेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो पिछले बार हमने देखा है कुछ आमे दासों के बारे में, आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में देखेंगे हमें जो कनानी स्त्री हैगा, और उसको हम कह लिया परमेश्वर के वचन में बाइबल में न मत्ती की किताब उसका हमें 15 अध्याय में हम 21 से लेकर के 28 वचन तक हम देख सकते हैं। वहां पर मैं एक बार पढ़ाना चाहता हूँ, 28 वचन पढ़िए। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो जाएगी, उसी घड़ी चंगी हो गई करके लिखा है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री का, उस बहन का, उस बेटी का विश्वास को प्रभु ने देखा। और ये कोई वो स्त्री नहीं है
ये एक विश्वासी स्त्री नहीं है, ये एक अन्य जाति का में स्त्री है का, जो वो प्रभु पर विश्वास। यहाँ पर हम जब देखते हैं हालेलुया 21 से लेकर के हमें अभी वचन पढ़ा तक 28 वचन तक, वहां पर हम देखते हैं कि उनकी जो बेटी हैगा आमें दुष्ट आत्मा उसको बहुत सता रही थी, यानी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। हालेलुया वो अपने आप को आमें बराबर बैठ नहीं सकता है, आमें इधर उधर उसका भागना। जब किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ लेता हैगा तो वो देखता नहीं है, वो किसी के पर भी आक्रमण कर सकता हैगा या किसी को भी दबोच कर सकता हैगा, पर वो अपने नियंत्रण में नहीं रहता। ऐसी अवस्था में आमीन ये स्त्री जब उसको मालूम पड़ा कि हमें यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, 21 वचन, जब उसको मालूम पड़ा, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु, वो जोर से चिल्लाई, आमीन हालेलुया, उसने दोहाई दी, चिल्लाकर कहने लगी, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर हम यहां पर आगे के वचन में देखेंगे, प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। हमें प्रभु आगे बढ़ गया तो भी ये स्त्री यीशु के पीछे पीछे हमें जाती रही, चिल्लाती रही कि मेरे बच्चे पर दया कर। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमें 25वां वचन में फिर हम देखते हैं, वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि यीशु जानता है हमें प्रभु यीशु मसीह खोई भेड़ों को हमें को छोड़ किसी और के पास भेजा नहीं गया। उसने जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, जब वो सेवकाई शुरू किया, तो वो सिर्फ खोई हुई भेड़ के पास वो जाता रहा, उसको ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए। कौन कौन विश्वास में खो गए, कौन कौन विश्वास में आकर के वापस चला गया है, आमें कौन फिर से पाप में चला गया है, कौन दोबारा बुराई में चला गया है, आमें जहां से उसको निकाला गया है वो वापस उसी जगह पे चला गया है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया करके हम देखते हैंगे। और प्रभु ने उनको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यानी कि जो वचन हमें इस्राएल लोगों के लिए था, हमें विश्वासी लोग के था, उनके लोगों के लिए था और दूसरों के लिए नहीं था। क्योंकि दूसरे लोग वचन को लेते हैं, उनको अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि प्रभु अच्छी तरह जानता है। पर उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी के भी में से गिरते हैं। हालेलुया। ये वचन सुन करके, यानी कि हमें हमारे घर में जो कुत्ता हैगा, हमें जो भी हम खाते हैं, हम उसको अपना झूठा देते हैं, झूठा देते हो कुत्ता को। वही बोल रहा हैगा, हमें जो चूर चार गिरता हैगा वो मेरे लिए काफी है। हमें जो वचन आप दूसरे को बांट रहे हैं वो वचन मेरे लिए काफी है।
दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरे लिए काफी है। दूसरे के ऊपर दया कर रहा है, मैं देख रहा हूं, वो भी मेरे लिए काफी है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, ए स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास। प्रभु ने उसके कामों को देखा, पर प्रभु ने उसको अनसुनी कर दिया, फिर भी वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए प्रभु के पीछे भागती रही। जब तक परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक परमेश्वर आपको आशीष ना करे, आप उसको ढूंढते रहिए, खोजते रहिए। यही परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। जब तक उसको विश्वास, क्योंकि उसने अपनी बेटी को घर पे छोड़ के आई है, साथ में नहीं लेके आया। हालेलुया। इस प्रकार का विश्वास, परमेश्वर उसके कामों को देखा, हमें उसके कार्य को देखा, हमें उसके हर विश्वास को देखा कि उसको जब तक आशीष नहीं मिला, हमें जब तक परमेश्वर ने उसके बेटी के लिए प्रार्थना नहीं किया, तब तक हालेलुया उसके पीछे चलती रही। हालेलुया, आमीन। एक पागल की तरह उसके, शायद मेरे ख्याल से शिष्य लोग ने मना किया होगा, हमें प्रभु तुमको नहीं चाहता है, क्यों तू प्रभु के पीछे लगा हुआ है। ऐसा तो लिखा नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, ऐसा बोला होगा उनके शिष्य लोग ने। फिर भी वो शिष्य लोग का बात नहीं सुन करके वो यीशु के पीछे चला। उसको मालूम है प्रभु मुझ पर दया करेगा, प्रभु मुझ पर रहम करेगा, मेरी बेटी को चंगा करेगा। उसको विश्वास थी। और उसी घड़ी आमीन, जब परमेश्वर ने, यीशु ने उससे कहा, उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा बड़ा विश्वास, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। हम तेरा विश्वास, हमारा विश्वास कौन सा है? हालेलुया। हम एक दो बार प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, एक दो बार आराधना करके छोड़ देते हैं, एक दो बार बाइबल पढ़ करके छोड़ देते हैं। क्या यही हमारा विश्वास है? नहीं। हमारा विश्वास, हाले जब तक हम उसको, वो हमको मिले ना, जब तक वो हमको आशीष करे ना, जब तक वो हमको चंगाई करे ना, हम उसके पीछे चलते रहें। अपने विश्वास को मजबूत करते रहें। हमारे विश्वास को कभी भी हमें गिरने नहीं। परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा है, हमें वचन संहिता, हमें उसका 34 में लिखा है और उसका 5वां वचन में लिखा है, जिन्होंने इसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह काला ना होगा, बल्कि क्या होगा? ज्योति पाएगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो ज्योति पाएंगे, उसका मुंह काला नहीं होगा। हमारा परमेश्वर हमें लज्जित होने, यदि हम उसके पीछे चल गए, वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। हमें कभी भी, हमको हालेलुया, हमारा मुंह काला नहीं होगा, बल्कि हमारे जीवन को आशीष से भर देगा। हालेलुया, आशीषों से भर देगा, रोशनियों से भर देगा। हमारी ज्योति हमेशा, प्रभु की ज्योति हमारे पर हमेशा चमकता रहेगा। वो ज्योति तुमको कभी गिराएगा। बस विश्वास में बढ़, जब तक आशीष ना मिले, अब विश्वास में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे। यदि कोई बीमार है तो अपने स्थानों पर जहाँ पर दर्द है, जिसको छाती में दर्द है वो अपना हाथ उधर रखिए, सिर में दर्द है तो अपना हाथ उधर रखिए, पेट में दर्द है अपना दाहिने हाथ पेट में रखिए, जहाँ भी तो आपको तकलीफ है शरीर में। हालेलुया। हमें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। उड़ा राबा शांदाला राबा रीबारा बारा बहु शाकारा री बाबा। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ।
तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हमारे कामों को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे विश्वास को देखने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ बैठे हुए जितने लोग प्यारे प्रभु जी आमीन हालेलुया इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी। उनके शरीर में जहाँ भी तकलीफ है प्यारे, यदि कोई सिर में दर्द है प्यारे प्रभु, उनके सिर के दर्द को तू चंगा कर दे, दांतों के दर्द को चंगा कर प्यारे प्रभु जी, आंखों के दर्द को चंगा कर प्यारे प्रभु जी, बहरी आत्मा निकल जाए और पूरा पूरा अच्छी तरह सुन सके प्यारे प्रभु। चेस्ट में जो हमें दर्द है हमें उस दर्द को यीशु के नाम से हाल दूर हो जाए, यीशु के नाम से उसको अब चंगाई को ले सके, यीशु के नाम से पेट की तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए, हमें कमर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, पीठ का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारी शरीर की तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हमें जिस प्रकार वो स्त्री हालेलुया विश्वास के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे, उसी प्रकार प्यारे ये सुनने वाले सभी प्रभु जी, जब तक परमेश्वर हमको आशीष ना करे, चंगा ना करे, मैं परमेश्वर के वचन पे बना रहूंगा, उस वचन पर मैं चलता रहूंगा, उस वचन पर मैं विश्वास करता रहूंगा। हमें आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने सबको चंगा किया प्रभु, चंगा कर दिया प्यारे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। बाकी का भी समय तेरे हाथों में देते प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन।